रोजा दिखाई दे या रब नसीब में, या रब नसीब में अगर हज का सफर नहीं, या रब नसीब में अगर हज का सफर नहीं, काबा नजर में दिल में मदीना दिखाई दे। काबा नजर में दिल में मदीना दिखाई दे। छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा, छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा, याद आका में मुअत्तर कोई लम्हा दे दे, याद आका में मुअत्तर कोई लम्हा दे दे। अल्लाह का शुक्र और उसका एहसान अजीम कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह कादिर मुतलक है, वो चाहता जो चाहता हमें और आपको बना देता। अल्लाह चाहता कुत्ता बना देता, अल्लाह चाहता बंदर बना देता, अल्लाह चाहता मक्खी मच्छर बना देता, लेकिन अल्लाह ने कुत्ता नहीं बनाया, अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया, अल्लाह ने मक्खी या मच्छर नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया है। इंसान क्या बनाया बोलो? इंसान। इंसान बनाया है। बायजीद बुस्तामी एक दिन एक रास्ते से गुजर के जा रहे हैं, कुत्ता बायजीद बुस्तामी को देखकर भौंकने लगा। दूसरे दिन गुजरे, कुत्ता भौंकने लगा। तीसरे दिन गुजरे, कुत्ता भौंकने लगा। यहां तक के 7 दिन तक कुत्ता भौंकता रहा। जब कुत्ता भौंकता था तो बायजीद बुस्तामी, ये अल्लाह के वली है, रोते थे, आंखों से इनके आंसू बहते थे, आंखें अश्कबार हो जाती थी। आपके साथ में जो आपके मुरीदीन थे, जो आपके मुअतक़ीदीन थे, जो आपसे प्यार करने वाले थे, उन तमाम ने कहा हुजूर, आखिर जब कुत्ता भौंकता है तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, आप ज़ारो कतार रोने लगते हैं। आखिर मामला समझ में नहीं आता। आप तो अल्लाह के वली है, आप अल्लाह के महबूब है, आप अल्लाह के दोस्त है, आप अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। ये कुत्ता भौंकता है लेकिन आप रोने लगते हैं, हमारी समझ में नहीं आता है, लेकिन आप अल्लाह के वली है, आप ही बता दीजिए। तो बायजीद बुस्तामी ने कहा था, मुरीदो, जब ये कुत्ता भौंकता है तो ये अपनी ज़बान में कहता है, बायजीद तूने ऐसी कौन सी नेकी की थी कि अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया है, और मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बनाया। वाह वाह। अल्लाह ने कुत्ता बनाया है, और तूने ऐसी कौन सी नेकी की कि अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं हो सकता। लेकिन आज शुक्र अदा कम करते हैं, ना शुक्री ज्यादा करते हैं, शिकवा शिकायत ज्यादा करते हैं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि सर्दी बहुत हो रही है, या गर्मी बहुत हो रही है, या बारिश बहुत हो रही है, या हवा बहुत तेज चल रही है, जो लोग ये कहते हैं तो ये सारी की सारी अल्लाह की नाशुक्री है। अल्लाह की नाशुक्री ना करो, बल्कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसलिए जो कहते हैं कि बारिश बहुत हो रही है, हवा बहुत तेज चल रही है, तो हवा खुद नहीं चलती है, बारिश खुद नहीं होती है। एक मर्तबा मदीने शरीफ में यानी कि हवा बहुत तेज चल रही थी। एक सहाबी ने अर्ज की, आका हवा बहुत तेज चल रही है। नबी ने फरमाया, मेरे सहाबे खामोश हो जा, इसलिए कि हवा खुद नहीं चलती, इसको मेरा रब चला रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसको मेरा रब चला रहा रब है। चला रहा। तो पता चला ना शुक्री ना करो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह का शुक्र के इंसान बनाया, और इंसान बनाकर अल्लाह ने ऐलान फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को कायनात में सबसे ज्यादा हसीन पैदा किया। चांद से ज्यादा हसीन अल्लाह ने इंसान को बनाया, जमीन से ज्यादा हसीन अल्लाह ने इंसान को बनाया, आसमान से ज्यादा हसीन अल्लाह ने इंसान को बनाया, सितारों से ज्यादा हसीन अल्लाह ने
इंसान को बनाया। अब चांद को भी पैदा अल्लाह ने किया है, जमीन को भी पैदा अल्लाह ने किया है, आसमान को भी पैदा अल्लाह ने किया है, सितारों को भी पैदा अल्लाह ने किया है, यानी मिट्टी को पैदा भी अल्लाह ने किया है, पानी को भी पैदा अल्लाह ने किया है, आग को भी पैदा अल्लाह ने किया है, हवा यानी कि तमाम चीजों को पैदा करने वाला अल्लाह है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि कायनात में सबसे ज्यादा हासिल यानी इंसान को पैदा किया है। अब इंसान को अल्लाह ने सबसे ज्यादा हसीन पैदा किया, यानी कि बादशाह हारून रशीद है, उनकी बीवी है, नाम जिनका हजरत जुबैदा है। हजरत जुबैदा एक दिन यानी बन सवर के बैठी हुई थी, इतने में उनके शौहर बादशाह हारून रशीद यानी कि तशरीफ लाए। अपनी बीवी को जब देखा, देखकर कहा जुबैदा आज बहुत बयानी बन सवर के बैठी हो, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत हसीन लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। जब बादशाह ने इतना कहा था, हजरत जुबैदा ने कहा बादशाह अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ मैं खूबसूरत ही हूँ। बेशक क्या कहा बोलो? खूबसूरत खूबसूरत ही हूँ। जब इतना कहा बादशाह ने कहा जुबैदा इतना तकब्बुर अपने हुस्न पर, इतना घमंड अपने हुस्न पर, इतना नाज अपने हुस्न पर, तो ऐ जुबैदा सुनो, अगर इतना ही गुरूर है अपने हुस्न पर, इतना ही घमंड है अपने हुस्न पर, इतना ही नाज करती हो अपने हुस्न पर, तो जब तक कुरान से दलील नहीं दोगी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं कलाम नहीं करूंगा, मैं तुमसे गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा जब तक तुम अपने हुस्न की कुरान से दलील नहीं दोगे। बादशाह हारून रशीद ने कसम खाई। अब इधर जुबैदा भी परेशान है, इधर हारून रशीद भी परेशान, इधर जुबैदा परेशान, उधर हजरत जुबैदा के पीरो मुर्शिद हजरत बहलूल दाना भी परेशान है। जब सुबह होती है बादशाह के यहाँ हजरत बहलूल तशरीफ लाए। बादशाह हारून रशीद ने कहा था बहलूल इस वक्त आने की वजह क्या है, इस वक्त आने का मामला क्या है, इस वक्त आने का सबब क्या है? हजरत बहलूल ने कहा बादशाह मैं कुरान पढ़ता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है मैं कुरान भूल रहा हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि मैं कुरान पढ़ता चला जाऊं, तुम कुरान को सुनते चले जाओ, जहां गलत हो बता देना, जहां गलत हो वहां लुकमते देना। बादशाह हारून रशीद से इतना कहा, हजरत बहलूल कुरान पढ़ने लगे, यानी बादशाह हारून रशीद सुनने लगे। अब हजरत बहलूल कुरान सुनाते 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 सूरह 3 पर पहुंच जाते हैं और पढ़ते हैं बत्तीनी व ज़ैतूनी व तूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीर लक़द ख़लक़नल क़मर फ़ी अहसनी तक़वीम। बादशाह ने कहा बहलूल गलती हो गई, जरा फिर से पढ़ो। हजरत बहलूल ने फिर से पढ़ा लक़द ख़लक़नस समा फ़ी अहसनी तक़वीम। हजरत बादशाह हारून रशीद ने कहा बहलूल फिर से गलती हो गई, फिर से पढ़ो। हजरत बहलूल ने फिर पढ़ा लक़द ख़लक़नल अर्दा फ़ी अहसनी तक़वीम। बादशाह ने कहा बहलूल फिर गलती हो गई। हजरत बहलूल ने फिर से पढ़ा लक़द ख़लक़नल कौकबा फ़ी अहसनी तक़वीम। बादशाह ने कहा बहलूल फिर गलती हो गई। जब इतना कहा फिर गलती हो गई तो हजरत बहलूल ने कहा बादशाह जब बार बार खता कर रहा हूं, जब बार बार गलती कर रहा हूं तो बताते क्यों नहीं सही क्या है, मेरी इस्लाह तो जरा करो। तो बादशाह ने कहा बहलूल सुनो, जब कभी आप लक़द ख़लक़नल क़मरा पढ़ते हो, कभी आप लक़द ख़लक़नल यानी ख़लक़नल अर्दा पढ़ते हो, कभी आप लक़द ख़लक़नल समा पढ़ते हो, कभी आप लक़द ख़लक़नल कौकबा पढ़ते हो। कुरान में लक़द ख़लक़नल क़मरा नहीं है, कुरान में लक़द ख़लक़नस समा नहीं है, कुरान में लक़द ख़लक़नल कौकबा नहीं है, कुरान में लक़द ख़लक़नल अर्दा नहीं है, बल्कि कुरान में लक़द ख़लक़नल इंसाना है। जब बादशाह ने इतना कहा था हजरत बहलूल ने कहा बादशाह बताओ माना क्या होगा, इसका तर्जमा क्या होगा? हजरत बादशाह हारून रशीद ने कहा बहलूल जब आप लक़द ख़लक़नल क़मरा पढ़ते हो तो माना होगा अल्लाह ने सबसे ज्यादा हासिल यानी कि चांद को पैदा किया है। जब आप लक़द ख़लक़नस समा पढ़ते हो तो माना होगा अल्लाह ने सबसे ज्यादा हासिल यानी आसमान को पैदा किया है। जब आप लक़द ख़लक़नल कौकबा पढ़ते हो तो माना होगा अल्लाह ने सबसे ज्यादा हासिल सितारों को पैदा किया है। जब आप लक़द ख़लक़नल अर्दा पढ़ते हो तो माना होगा अल्लाह ने सबसे ज्यादा हासिल यानी जमीन को पैदा किया है। जब इतना बादशाह हारून रशीद ने कहा था हजरत बहलूल ने कहा फिर बताओ है क्या,
फिर आखिर बताते क्यों नहीं हो। तब हजरत बादशाह हारून रशीद ने कहा बैलूल, कुरान में लक़द खलक़ना यानी कुरान में कमरा नहीं है, कुरान में समा नहीं है, कुरान में अर्थ नहीं है, कुरान में कौकबा नहीं है, बल्कि कुरान में लफ्ज़ इंसान है। अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को चांद से ज्यादा हसीन पैदा किया है, सितारों से ज्यादा हसीन इंसान को पैदा किया है, जमीन से ज्यादा हसीन इंसान को पैदा किया है, आसमान से ज्यादा हसीन इंसान को पैदा किया है। जब बादशाह ने इतना कहा था, हजरत बैलूल ने कहा बादशाह फिर मेरी मुरीदा से नाराज क्यों हो गए, फिर तुमने कसम क्यों खाए थे। मेरी मुरीदा जुबैदा ने तुमसे जो कहा था कि हाँ मैं सबसे ज्यादा हसीन हूँ, तो मेरी मुरीदा जुबैदा ने वो कुरान की से तो कहा था कि हाँ मैं दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन हूँ। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मुरीदा ने जो कहा था कि हाँ मैं ही सबसे ज्यादा हसीन हूँ, तो बादशाह वो कुरान ही से तो कहा था। जी तो बेशक। पता चला अल्लाह ने इंसान को कायनात में सबसे ज्यादा हसीन पैदा किया। अब अल्लाह ने इंसान बनाया, इंसान बनाकर भी अल्लाह ने छोड़ा नहीं, अल्लाह ने करम किया कि अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह। इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, तन्हा नहीं छोड़ा। करम और बालाए करम ये कि अल्लाह ने अपने महबूब का हमें और आपको उम्मती बनाया। सुभान अल्लाह। उस नबी का उम्मती बनाया जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए 12 नबियों ने दुआएं की थी। ए अल्लाह तुम हमें कौम का नबी ना बना, अपने आखिरी महबूब का हमें उम्मती बना दे। 12 नबियों ने दुआएं किए थे। मैंने और आपने अल्लाह से दुआ नहीं किए थे, रब की बारगाह में फरियाद नहीं किए थे, रब की बारगाह में गुजारिश नहीं किए थे, रब की बारगाह में इल्तिजा नहीं किए थे, बल्कि मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मत फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। आज लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे, तो उन लोगों से कहना जनाब आप दुनिया में खाली हाथ आए होगे, आप दुनिया से खाली हाथ जाओगे। हम जब दुनिया में आए थे तब भी खाली हाथ नहीं आए थे, जब दुनिया से जाएंगे तब भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। इसलिए कि जब दुनिया में आए थे तो नबी का दामन हाथ में लेकर आए थे, और जब दुनिया से जाएंगे तो नबी का इश्क सीने में लेकर जाएंगे। इसलिए कि न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। समझ तो रहे हैं, ऐसा तो नहीं सर के ऊपर से जा रही है ना। इसलिए मुस्कुरा कर सुनोगे तो डबल सवाब मिल जाएगा, एक सुनने का मिलेगा, एक मुस्कुराने का मिलेगा। इसलिए कि मुस्कुराना भी मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। और जो नबी की एक सुन्नत को जिंदा करता है, अल्लाह उस बंदे को 100 शहीदों का सवाब अता फरमा। सुभान अल्लाह। वाह। तो मुस्कुरा कर सुनो और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो आए थे तो नबी का दामन हाथ में, और जब जाएंगे तो नबी का इश्क सीने में लेकर जाएंगे। इसलिए कि कयामत के दिन जब नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का हामियों मददगार नहीं होगा, पुरसान हाल नहीं होगा, बाप बेटे से अलग यानी कि भाग रहा होगा और बेटा बाप से भाग रहा हो, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, तो वहां कुछ काम नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ नबी का इश्क और नबी की वफा काम आएगी। वाह। लेकिन आज हाल ये है कि इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत पैसे से करता है, चाहे वो हराम का हो, हलाल का हो, सही हो, गलत हो, जायज हो, नाजायज हो, लेकिन पैसा हो। बोलो है या नहीं है? पैसे से करता, दौलत से करता, माल से करता, जमीन और जायदाद से इंसान प्यार करता है। ये हाल इंसान का है।
लेकिन आज हम दौलत से प्यार करते हैं, और सहाबा दौलत से नहीं आमना के लाल से प्यार करते थे। सुभान अल्लाह। आज हम माल से प्यार करते हैं, लेकिन सहाबा इमामुल अंबिया से प्यार करते थे, और उन्होंने नबी की मोहब्बत में और इस दीन के लिए अपने माल को भी खर्च किया, अपनी दौलत को भी खर्च किया, अपने पैसे को भी खर्च किया, और इस दीन के लिए सहाबा ने अपनी औलाद को भी कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह। लेकिन आज दौलत ही दौलत, पैसा ही पैसा, दुनिया ही दुनिया। लेकिन दुनिया से ना करो, जिसके सत्ते में दुनिया को बनाया है उस नबी से प्यार करो। लेकिन आज दुनिया सा करते हैं, तो दुनिया सा करोगे तो कयामत में रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर चाहते हो दुनिया में इज्जत और कयामत में जन्नत मिले, तो नबी से प्यार करो। इसलिए प्यार आज हम भी करने का दावा करते हैं, लेकिन 8 दिन में नमाज सिर्फ जुमे की पढ़ते हैं। वाह भाई वाह, क्या कह रहे हैं। नहीं है, दावा मोहब्बत का करते हैं। रमजान का महीना आ जाए तो छुप छुप कर होटलों पर खाते भी हैं, है ना जी, यही बात है। मोहब्बत का दावा भी करते हैं और गरीबों का हक भी मारते हैं। मोहब्बत का नबी से दावा भी करते हैं और पड़ोसियों का हक भी यानी कि छीन लेते हैं। मोहब्बत का दावा भी करते हैं और पड़ोसियों के माल को गसब भी कर लेते हैं। यह हाल है आज हमारा। लेकिन पढ़ो तारीख, मदीने की सरजमीन है। मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल ऐलान कर दे कि आज इस्लाम को मुसलमानों के खून की जरूरत पड़ गई। हजरत बिलाल ऐलान करने लगे। हजरत बिलाल की आवाज जिसके कानों से टकराई वो उठ के बैठ गया। लेकिन तारीख ने यह पहली बार देखा था कि बहनें अपने भाइयों को सजाकर, दूल्हा बनाकर, तलवार देकर कह रही थी, भाई जाओ, अगर जाने के बाद शहीद हो गए तो फख्र से शहीद की बहन कहलाएंगे, और अगर नबी के साथ वापस पलट के आ गए तो हम फख्र से दुनिया में गाजी की बहन कहलाएंगे। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। माओ ने बेटे तैयार किए और बहनों ने अपने भाई तैयार किए। तैयार करने के बाद नबी की बारगाह में भेज दिया। लेकिन वहीं पर एक खातून और थी जिसका शौहर पहले ही जंग में शहीद हो चुका था, जिसका भाई भी शहीद हो चुका था, जिसके घर में कोई जवान नहीं था बल्कि 6 माह का बच्चा था। माँ ने कहा, मौला, माँ ने रोकर कहा, मौला, अगर मेरे पास जवान बेटा होता मैं तेरी राह में कुर्बान कर देती। मेरे पास मेरा भाई होता मैं तेरी राह में कुर्बान कर देती। अगर मेरा शौहर होता मैं तेरी राह में कुर्बान कर देती। जब माँ ने रोकर इतना कहा था तो 6 माह का बच्चा जो पाल में था वो अचानक रोने लगा, और उस बच्चे ने रोकर कहा था, माँ आखिर रो क्यों रही है, परेशान क्यों हो रही है, गमज़दा क्यों हो रही है, मायूस क्यों हो रही है। अगर तेरे पास जवान बेटा ना सकी, अगर तेरे पास भाई ना है तो क्या हुआ, अगर तेरे पास शौहर ना है तो क्या हुआ, तेरे पास 6 माह का बेटा तो मौजूद है। इस 6 माह के बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। बच्चे ने इतना कहा, सुभान अल्लाह। माँ ने बच्चे को आगोश में उठाया, चेहरा साफ किया, बेटे को दूल्हा बनाया, सजाया, बालों में कंघी की, आंखों में सुरमा लगाया। उस जगह पहुंच गई जहां नबी के जानिसार खड़े हुए थे। उस जगह पहुंच गई जहां नबी के आशिक खड़े हुए थे। जब ये खातून पहुंची, आंचल में 6 माह के बच्चे को लेकर खड़ी है। नबी की नजर खातून पर पड़ी। नबी ने बिलाल से फरमाया, बिलाल, इस खातून से पूछ कर आओ इसके आने की वजह क्या है, ये आखिर आई क्यों है, इसके आने की वजह क्या है, मालूम करके आओ। हजरत बिलाल आए और आने के बाद कहा, बताओ तुम क्यों आई हो, तुम्हारे आने की वजह क्या है। उस खातून ने कहा, बिलाल, मुझे नबी से कलाम करना है, मुझे नबी से गुफ्तगू करनी है, मुझे नबी से बात करनी है। हजरत बिलाल ने नबी की बारगाह में अर्ज की, आका। वो
आपसे बात करना चाहती है, वो आपसे कलाम करना चाहती है, वो आपसे गुफ्तगू करना चाहती है। नबी ने फरमाया बिलाल बुलाओ खातून को। अब खातून आती है, अपने आंचल में 6 माह के बच्चे को लेकर खड़ी है। नबी ने इरशाद फरमाया खातून बता क्या बात है, क्यों आई है? उस खातून ने अपने आंचल को हटाया, नबी ने 6 माह के बच्चे को देखा, इरशाद फरमाया खातून बता तो सही तेरा कैसे आना हुआ है? उस खातून ने अर्ज की आका जब आपका फरमान मेरे कानों तक पहुंचा तो मेरे पास जवान बेटा नहीं था, मेरे पास कोई भाई नहीं था, ये 6 माह का बेटा था, मैं इसको लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हो गई हूँ। नबी ने 6 माह के बच्चे को देखा, नबी की आंखों में आंसू आ गए। नबी ने इरशाद फरमाया खातून इस 6 माह के बच्चे को लेकर आई है, ये तेरा 6 माह का बेटा करेगा क्या? ये न जख्मियों की पट्टी कर सकता है, न ये प्यासों को पानी पिला सकता है, न ये शहीदों को उठा सकता है, तेरा बेटा क्या काम करेगा? उस खातून ने अर्ज की आका जंग में तलवारें चलेंगे? नबी ने फरमाया हाँ। खातून ने अर्ज की आका तीर चलेंगे? नबी ने फरमाया हाँ। खातून ने अर्ज की आका उनको रोकने के लिए ढालों का इस्तेमाल किया जाएगा? नबी ने फरमाया हाँ। खातून ने कहा आका तीर भी आएंगे? नबी ने फरमाया हाँ। और खातून ने अर्ज की आका वो तीर ढालों को पार करेंगे? नबी ने फरमाया हाँ। जब इतना कहा उस खातून ने अर्ज की आका मेरी ख्वाहिश इतनी है, मेरी आरज़ू इतनी है कि जब कोई ढाल आपके पास ना हो और आपकी तरफ कोई तीर आए तो मेरे 6 माह के बेटे को आगे कर देना ताकि आने वाला तीर मेरे बेटे पे आकर रुक जाए। जब खातून ने इतना कहा था नबी ने इरशाद फरमाया खातून पहला तीर लगते ही तेरा बेटा शहीद हो जाएगा, तेरा पहला तीर लगते ही तेरा बेटा दुनिया से चला जाएगा। जब नबी ने इतना कहा था खातून ने अर्ज की आका मेरे बेटे की तरह कयामत तक हजारों बेटे पैदा हो जाएंगे लेकिन आपकी तरह कयामत तक कोई दूसरा मोहम्मद पैदा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी साहब जिंदाबाद। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरा बेटे की तरह हजारों बेटे पैदा हो जाएंगे क्या कहने, लेकिन आपकी तरह कयामत तक कोई दूसरा मोहम्मद पैदा हो नहीं सकता। मेरा बेटा शहीद हो ये तो गवारा है लेकिन आपको तकलीफ पहुंचे ये मुझे गवारा नहीं है। ये था नबी का इश्क और ये था इस्लाम का दर्द, ये था खुदा का खौफ और नबी का प्यार सीने में। लेकिन आज न दिल में खुदा का खौफ है, आज न दिल में नबी की मोहब्बत है, आज न दिल में इस्लाम का दर्द है। आज सिर्फ दुनिया की दुनिया हमारी नजरों के सामने है, सिर्फ दुनिया की दुनिया हम करते हैं, आज दुनिया के पीछे हम भाग रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा दुनिया सब कुछ नहीं होती बल्कि दीन सब कुछ होता है। क्या होता है बोलो? दीन सब कुछ होता है। लेकिन दीन की कदर तो तब मालूम होती जब हमने इस दीन के लिए कोड़े खाए होते। दीन की कदर तो तब मालूम होती जब हमें गरम गरम रेत पर घसीटा गया होता। दीन की कदर तो हमें तब मालूम होती जब हमें आग के अंगारों पर लिटाया गया होता। दीन की कदर हमें तब मालूम होती जब हमें फांसी के फंदे पर लटकाया गया होता। लेकिन आज तो मुसलमान के घर में पैदा हो गए, इमाम साहब ने कान में अजान पढ़ के कहा मुबारक हो नबी का उम्मती बनकर आया है ना? यही है ना कि नबी का उम्मती बनकर आया है। अगर औलाद दी होती तब इस्लाम का दर्द हमें पता होता, हमने अपनी औलाद दी होती तब इस्लाम की अजमत को हम समझते। लेकिन पढ़ो तारीख, एक खातून है जिनका नाम हजरत जुनैरा है। हजरत जुनैरा जब ईमान लाए, जब इन्होंने कलमा पढ़ा और दामन इस्लाम से जब वाबस्ता हुई तो इनकी जबान पर नबी नबी के तराने थे, नबी नबी की सदाएं जबान पर थी। हजरत जुनैरा कहती है एक दिन मेरे मालिक ने मुझसे कहा जुनैरा तू आखिर किसका नाम लेती है, किसके नाम का बार बार जिक्र और विर्द करती है, किसके नाम की सदाएं तू लगाती है? हजरत जुनैरा ने कहा मैं अपने महबूब का नाम लेती हूँ, अपने महबूब का नाम लेती हूँ। हजरत जुनैरा कहती है मेरे मालिक ने कहा जुनैरा आखिर तेरे महबूब का नाम क्या है? हजरत जुनैरा कहती है मैंने अपने महबूब का नाम जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला बताया तो इतना बताने की देर थी मेरे मालिक ने मुझ पर कोड़े बरसाए, मुझे मारना शुरू कर दिया, मुझे पीटना शुरू कर दिया। जब
जब मेरा मालिक मारते मारते थक गया तो एक रास्ते से हजरत उमर आ रहे थे। उस वक्त में ईमान नहीं लाए थे, उस वक्त कलमा नहीं पड़ा था, उस वक्त दामन इस्लाम से वाबस्ता नहीं हुए थे। हजरत सुनैरा कहती है मेरे मालिक ने हजरत उमर से कहा, उमर ले अब तू इसके कोड़े लगा, अब तू इसको यानी के कोड़े लगा। हजरत उमर ने कोड़ा लिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। हजरत उमर मारते रहे, जब उमर मारते मारते थक गए तो हजरत सुनैरा कहती है हजरत उमर ने मेरे गले में कोड़ा डालकर ईठा था, जिसकी वजह से मेरी आंख उबल आई थी। बड़ी दर्दनाक तारीख है इस्लाम की। जब हजरत सुनैरा ने इस्लाम कबूल किया, जब कलमा पढ़ा तो एक दिन अबू जहल सामने से आ रहा था। हजरत सुनैरा ने जब देखा और जब करीब हुई तो होना ये चाहिए था मर्द है, यानी दुश्मन है जबान बंद कर लेती, ताकतवर है जबान बंद कर लेती, लेकिन हजरत सुनैरा ने जबान को बंद नहीं किया था, बल्कि जोर से कहने लगी नबी नबी, जोर से कहने लगी नबी नबी। यानी अबू जहल करीब आया, आकर कहा सुनैरा किसका नाम ले रही है, जरा बता तो सही किसका नाम ले रही है। हजरत सुनैरा ने कहा अपने महबूब का नाम ले रही हो। अबू जहल ने कहा था सुनैरा तो यानी अपने महबूब का नाम लेना छोड़ दे, वरना तू जानती नहीं है मैं तेरे साथ क्या सलूक करूंगा, मैं तेरा क्या हश्र करूंगा, तू अपना अंजाम नहीं जानती है। हजरत सुनैरा ने जब इतना सुना, सुनने के बाद कहा थन्ना थान तो मेरे अंजाम की बात कर रहा है, तो मेरे जिस्म पर यानी गोश्त नहीं सिर्फ हड्डियां रह गई है। अगर जिस्म की हड्डियां तोड़ कर देखेगा तो इन हड्डियों में मींग नजर नहीं आएगी, बल्कि हर हड्डी के अंदर से इसके रसूल की सदाएं नजर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस्म पर गोश्त नहीं, हड्डियां बची हैं, इन हड्डियों को तोड़ कर देख, मींग नहीं, इश्क़े रसूल की सदाएं नजर आएगी। हजरत सुनैरा ये मर्द नहीं औरत है, लेकिन प्यार मदीने वाले से किया है, प्यार इमामुल अंबिया से किया है, प्यार आमना के लाल से किया है, प्यार अब्दुल्ला के लख्ते जिगर से किया है, उस नबी से प्यार किया है जिसके कदमों के बारे में कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। उस नबी से प्यार किया है जिसके हाथों के बारे में कुरान कहता है यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम। उस नबी से प्यार किया है जिस नबी के सीने के बारे में कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। उस नबी से प्यार किया है जिसकी रफ्तार के बारे में कुरान कहता है सुबहानल्लज़ी अस्रा। उस नबी से प्यार किया है जिसकी जबान के बारे में कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। उस नबी से प्यार किया है जिसकी आंखों के बारे में कुरान कहता है मा ज़ागल बसरु व मा तगा। उस नबी से प्यार किया है जिसके चेहरे के बारे में कुरान कहता है वद्दुहा। उस नबी से प्यार किया है जिसकी आमद के बारे में कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल अल्लाही नूर। उस नबी से प्यार किया है जिसकी रहमत के बारे में कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उस नबी से प्यार किया है जिसकी शान के बारे में बरेली के इमाम ने कहा था कि चमक तो सपाते हैं सपाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख करबरे रहमत बतों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह। उस नबी से प्यार किया है जिसकी शान भी लाजवाब, जिसका मकाम भी लाजवाब। हजरत सुनैरा ने नबी से प्यार किया। अबू जहल ने कहा तुझे डर नहीं लगता, तुझे खौफ नहीं लगता। हजरत सुनैरा ने कहा जिसके दिल में नबी का इश्क हो वो दुनिया की किसी चीज से डरता नहीं। जब इतना हजरत सुनैरा ने कहा, अबू जहल ने उनके मालिक को बुलाकर कहा ये मुझसे कह रही है मुझे डर नहीं लगता। हजरत सुनैरा के मालिक ने सरिया गर्म किया और गर्म करने के बाद आंख के करीब करके कहा सुनैरा अब भी वक्त है मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दे, अब भी वक्त है उसका कलमा पढ़ना छोड़ दे, अब भी वक्त है कि मोहम्मद की मोहब्बत को दिल से निकाल दे, वरना मैं तेरी आंख फोड़ दूंगा, मैं तेरी आंखों को निकाल लूंगा। हजरत सुनैरा ने कहा नादान तू सिर्फ आंख क्यों कह रहा है, अरे ये तो एक जिंदगी है एक, अगर मेरा खुदा 1000 जिंदगियां थे तो मैं महबूब के नाम पे हजारों जिंदगियां कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाऊं। सुभान अल्लाह। वाह वाह। कहा उसने सुर्ख किया लोहे को
और करने के बाद आंख पर लगाया, हजरत जुनैरा की आंख जल गई। फिर दूसरी बार गर्म किया, सुर्ख किया, फिर दूसरी आंख पर लगाया, आंख हजरत जुनैरा की जल गई। जब दोनों आंखें जल गई, खून आंखों से बहने लगा, उसके बाद हजरत जुनैरा के हाथ और पांव को बांधा, बांधकर शहर के एक चौक पर डाल दिया। डालने के बाद कहा, जुनैरा सुन, आंखें तेरी हमने ले ली है, लेकिन तू अब अपने महबूब से कह, अगर वो तुझे आंखें दे सकता हो तो वापस आंखें करते, अगर तुझे आंखें दे सकता हो तो वो तुझे आंखें देते। जब इतना उन्होंने कहा था, हजरत जुनैरा चौक में पड़ी है, आंखों से खून उनके बह रहा है। हजरत जुनैरा ने रोकर कहा था, मौला मेरे पांव बंधे हैं, चल के जाऊं तो कैसे जाऊं, आंखों से कुछ नजर नहीं आता, तेरे महबूब को तलाश करूं तो कहां तलाश करूं। ऐ मौला मेरी इस सदा को मेरे महबूब के कानों तक पहुंचा दे। हजरत जुनैरा ने जब रोकर इतना कहा था तो हजरत जुनैरा की आवाज, हजरत जुनैरा ने जब रोकर इतना कहा था तो हजरत जुनैरा के चारों तरफ नबुव्वत वाली खुशबू तवाफ करने लगी। हजरत जुनैरा समझ गई महबूब आने वाला है। जैसे जैसे खुशबू बढ़ती चली गई, हजरत जुनैरा को यकीन होता चला गया। एक वक्त वो आया कि खुशबू इंतहा को पहुंच गई, और जब इंतहा को खुशबू पहुंची, किसी आने वाले ने कहा, जुनैरा तेरा हाल क्या है, जरा हाल तो बताते। जब इतनी बात किसी आने वाले ने कही है तो वो आने वाला कोई और नहीं था, बल्कि आने वाला अब्दुल्लाह का लख्त जिगर था, आमना का नूर नजर था। आने वाला वो था जिसकी शान के बारे में आला हजरत ने कहा था कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, जुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, दहन में जमा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी जमीनों फलक, सीमा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए, चीना में समन, समन में पवन, पवन में दुल्हन सजाए मिहल, पाए से मीनन ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। और सवा वो चले के बाग फले, के फूल खिले, के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी साहब जिंदाबाद। मोहब्बत से बोले वाह भाई वाह वाह, क्या कहने, जरा मुस्कुरा कर बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आने वाला वो था जिसकी शान देखो तब लाजवाब, मकाम देखो तब लाजवाब, अजमत देखो तब लाजवाब, और रिफात देखो तब लाजवाब। नबी ने फरमाया, जुनैरा क्या हाल है? हजरत जुनैरा ने मुस्कुरा कर कहा, आका जब आपने पूछ लिया है तो सब हाल ठीक हो गए, जब आपने पूछ लिया है तो सब हाल ठीक हो गए हैं। नबी ने फरमाया, सहाबा जुनैरा के हाथों को खोल दो, इनके पांव को खोल दो। हजरत जुनैरा के सहाबा ने हाथ और पांव को खोला, आंखों से खून बह रहा था, उठ के खड़ी हो गई और रोने लगी। रोकर कहा, आका मेरी आंखें जल चुकी हैं, मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है। जब इतना कहा आंखें जल चुकी है, नबी ने फरमाया, जुनैरा इस बात का गम है कि अब दुनिया में कुछ नहीं देखोगी। हजरत जुनैरा ने अर्ज की, आका गम दुनिया का नहीं, बल्कि गम इस बात का है कि अब जीते जी मैं आपका चेहरा नहीं देख पाऊंगी। इसलिए कि मेरी ख्वाहिश ये थी, मेरी तमन्ना ये थी, मेरी आरज़ू ये थी कि मैं जब तक दुनिया में जिंदा रहूं, मैं आपके चेहरे का दीदार करती रहूं। जब नबी ने इतना सुना, अपना लुआब दहन नबी ने निकाला, हजरत जुनैरा की आंखों में लगाया। अब जैसे कि नबी ने लुआब दहन लगाया, आंखों में रोशनी आ गई, आंखों में बीनाई आ गई, आंखें पहले से ज्यादा हजरत जुनैरा की खूबसूरत हो गई। किसी ने पूछा, जुनैरा बता तो सही, पहले की आंखों में और अब की आंखों में कुछ फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तब हजरत जुनैरा ने कहा, लोगों जैसे दिन नबी ने अपना लुआब दहन यानी आंखों में लगाया, ऐसी रोशनी आई कि जिंदगी में पहले कभी नहीं आए थे। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था कि कौन देता है देने
मुंह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान खल्क अल्लाह। से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या है? जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करो। पूरी जिंदगी सिर्फ इसका शुक्र अदा करोगे कि अल्लाह तूने हमें इंसान बनाया, तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं होगा। किसी भी हाल में रहो, अमीर रहो तब भी शुक्र अदा करो, मालदार रहो तब भी शुक्र अदा करो, गरीब रहो तब भी शुक्र अदा करो। जिस हाल में भी रहो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो हुए अगलात, उसे माफ करे रब्बे कायनात की जात। जिंदगी बाकी रही तो फिर होगी मुलाकात। व मा अलैना